नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह आप सभी दोस्तों का एक बार अपने इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सी के। इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की, यानी कि ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, हम बता दें कि सबसे पहले क्या होता है कि ऑपरेटर क्या होता है कि जितनी भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका जो एक बेसिक पार्ट होता है वो ऑपरेटर माना जाता है। ऑपरेटर ही प्रोग्रामिंग की जान है। कोई भी प्रोग्रामिंग हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा टास्क आप कंप्लीट करो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, उन सब में प्रोग्रामिंग, चाहे वो आईओटी हो गया, सबकी प्रोग्रामिंग है, डेटा साइंस हो गया, इन सब की प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑपरेटर होता क्या है या सी लैंग्वेज में ऑपरेटर नहीं, सी लैंग्वेज क्या होता है। C language has variety of built-in operators that instruct the computer to perform different mathematical and logical manipulation। यानी कि अगर एक साधारण भाषा में कहा जाए तो ऑपरेटर ऐसे अवयव होते हैं जो कि डेटा पर कार्य करते हैं, और यह एक सिंबल होते हैं जो कि डेटा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2+3 अगर देख ले तो वहाँ पे 2+3 एक डेटा है, जहाँ पे बीच में जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है। ठीक है, जिसे हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर डेटा टाइप के मध्य क्या है कि वो एक संबंध को दर्शाते हैं। जब दो या दो से अधिक डेटा पर एक साथ ऑपरेटर का प्रयोग किया जा रहा होता है तब प्रयोग किए जा रहे सभी डेटा टाइप एक समान होने चाहिए, और हमें ऑपरेटर का एक बड़ा समूह प्रदान करता है बाइनरी ऑपरेटर। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, जब दो ऑपरेंड के बीच कार्य करते हैं, जैसे A+B, जहां A+B ऑपरेंड और प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। दूसरा होता है यूनरी ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पर काम करते हैं, जैसे A++ या A-। तो जहां A हमारा ऑपरेंड होता है और प्लस हमारा ऑपरेटर होता है। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो यानी कि सी में या किसी अन्य लैंग्वेजेस में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर, फिर आता है स्पेशल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हमारा ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर को समझना इतना आसान नहीं है कि एक ही स्लाइड में उसको समझाया जा सके। तो हम बात आगे चलते हैं, अब एक एक ऑपरेटर्स के बारे में एकदम बढ़िया से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो सी लैंग्वेज है ये सभी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रदान करता है। ये ऑपरेटर में हम कुछ बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे एडिशन और यूनरी प्लस। इसमें हमारा जो प्लस है वो एडिशनल ऑपरेटर है, यानी कि जो कि दो ऑपरेटर्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन या यूनरी माइनस, तो ये एक ऑपरेंड में से दूसरे ऑपरेंड को घटाता है। तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर का गुणा करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हमारा डिवीज़न, यानी कि एक डिवीज़न भी अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। उसके बाद आता है मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल का यूज़ क्या होता है कि शेषफल दिखाने के लिए। जैसे कि कुछ सी भी इस चीज़ का मॉड्यूल निकालना हो तो उसका शेषफल दिखाने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो उसके बाद अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। यह रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जो डेटा के मध्य, यानी कि जो डेटा हमारे जो ऑपरेटर के डेटा होते हैं उनके मध्य संबंध को, उनकी तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब रिलेशनल ऑपरेटर को डेटा के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे एक्सप्रेशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। यह बाइनरी ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर का मान ट्रू यानी कि 1 होगा बाइनरी डिजिट में अगर माना जाए, और फॉल्स यानी कि 0। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हम बात करते हैं एकदम बढ़िया से। इज लेस देन, ठीक है, यानी कि इससे छोटा। उसके बाद आता है इज लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद आता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इज इक्वल टू यानी कि 2 बार। इज नॉट इक्वल टू। ये जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं ये दो डेटा के बीच में डिफरेंस को प्रोवाइड करते हैं कि जो दोनों डेटा हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार
से संबंधित हैं या उनसे छोटे हैं कि बड़े हैं, बराबर हैं, उल्टा सीधा, यही सब ये बताता है रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, हमेशा एक्सप्रेशन यानी कि इफ व्हाइल के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि रिलेशनल ऑपरेटर तथा अर्थमेटिक ऑपरेटर साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर किन्हीं एक्सप्रेशन के मध्य लॉजिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन के मध्य निर्णय लेना हो तब हम वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे एंड हो गया, एसएस लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के उदाहरण हैं। अभी ये क्या है, एक तो हो गया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे जो दो लंबी लंबी लॉजिकल डंडी दिख रही है वो लॉजिकल आर उसको बोलते हैं। तो लॉजिकल आर में क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि जो 100 से बड़ा हमेशा बी होगा। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किसी भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के परिणाम को किसी वेरिएबल में भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। और बात करें अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, दूसरा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो अगर बात करें सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ए इक्वल टू ए माइनस वन, ए इक्वल टू ए इंटू एन प्लस टू, ए इक्वल टू ए मॉड्यूल बी। तो यहाँ पे जो इक्वल टू है यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी आता है, तो जिसमें प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, जो कि अब हम एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर वाले स्टेटमेंट को दर्शाता है। अब जैसे ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि उसके बाद फिर आगे अगर बढ़ेंगे हम तो ए प्लस इक्वल टू वन, तो ये चीज़ें आती हैं वहाँ पे। अब शॉर्ट हैंड में देखें ए प्लस इक्वल टू वन, ए माइनस इक्वल टू वन, ए इंटू इक्वल टू एन प्लस टू, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों इसी बीच में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जैसे कि प्लस प्लस यानी कि आगे की तरफ बढ़ेगा, तो प्लस प्लस यह ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की श्रेणी में आता है, जो कि ऑपरेंड यानी कि जिस पर हमारा ऑपरेटर कार्य कर रहा होता है उसकी वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, यानी केवल एक मान को बढ़ाएगा। और दूसरा था भैया तो इंक्रीमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है यह जिस ऑपरेंड पर ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है, यानी कि जिस ऑपरेटर पर हमारा ऑपरेंड वर्क कर रहा होता है उसकी वैल्यू को एक घटा देता है। ठीक है, तो अब चलिए, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट के बारे में और डिक्रीमेंट के बारे में। तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में इस स्थिति में यह ऑपरेटर इस प्रकार अंतर्गत प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेंड के पहले लगा दिया जाता है, यानी कि जो आई प्लस प्लस आप यहाँ पर देख रहे हो यह ऑपरेंड के पहले लगा दिया जाता है, यानी कि ये उसकी वैल्यू को पहले ही एक एक बढ़ा देगा। और ये डिक्रीमेंट में क्या होता है, उसके पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि माइनस माइनस लगाते हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू को घटाएगा। अब अगर बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वेरिएबल के मान को असाइन कर देता है, बाद में उस वेरिएबल को एक एक करके बढ़ाता है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता था, पहले उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता था, फिर उसकी वैल्यू मान को असाइन किया जाता था। लेकिन इसमें नहीं, इसमें पहले ही असाइन किया जाएगा फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। अब इसमें भी सेम होता है, पहले उसकी वैल्यू को असाइन करेगा फिर उसकी वैल्यू को घटाएगा। पोस्ट डिक्रीमेंट में एक और चीज़ जानने वाली बात है कि यहाँ पे जो दोनों ऑपरेटर्स होते हैं वो एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, जो कि ये एंड जो कि बिटवाइज इन होता है, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है हमारा। उसके बाद
आता है बिट लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स में आते हैं कॉमास ऑपरेटर। कॉमा में जैसे कि दिए गए एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट में लिंक का काम करता है कॉमा ऑपरेटर, अर्थात इसका प्रयोग वेरिएबल या मान को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे नम इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे हमने किसके द्वारा ये जाना या किस ऑपरेटर के द्वारा हमने यहाँ पे समझे, ये हमारा स्पेशल ऑपरेटर है। ये यहाँ जो कामा दिख रहा है ये यहाँ हमारा मतलब इन दोनों की वैल्यू को अलग अलग कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर में ये डिफाइन करता है कि किसी भी इंटीजर में या किसी भी फ्लोट में या किसी भी अरे या डेटा की साइज़ क्या होनी चाहिए, क्या फिक्स होनी चाहिए, वो कितने बिट के डेटा में स्टोर हो। अगर इंटीजर है तो वो स्पेसिफिक डेटा लेगा, 2 बिट लेगा, और अगर 4 फ्लोट है तो 4 बिट डेटा लेगा। तो ये डिपेंड करता है स्पेशल ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल कोर्स होने वाला वहाँ पे। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास इस वीडियो में रिलेटेड कोई कमी है, क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यहाँ पे आप गूगल क्लासरूम के कोड PHFMZNJ इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम अगर आप यूज़ करते हो तो दोस्तों धन्यवाद।